वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुलेट प्रीशर जीके चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो जीके क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम में और जितनी भी आप अपने इंडिया में जितनी भी एग्ज़ाम होती है ऑल कंपटीशन, उसमें ये फिक्स पैटर्न पर मैं जीके लाया हूँ। इनका पैटर्न कभी बदलता नहीं है। साइंस बदल जाती है और रीजनिंग का पैटर्न बदल जाता है, मैथ्स का बदल जाता है, लेकिन जीके क्वेश्चन का पैटर्न कभी बदलता नहीं है। और वो क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और उनका पैटर्न कभी बदलता नहीं है। मतलब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उनका पैटर्न कभी बदलता नहीं है। बस यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि फिक्स पैटर्न पे मैं क्वेश्चन लाया हूँ और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीशर जीके क्वेश्चन है और इनका पैटर्न कभी बदलता नहीं है, फिक्स पैटर्न है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, इस टॉपिक को, ठीक है, लंबा ज़्यादा ना करते हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? ये 1919 ईस्वी अमृतसर पंजाब में हुआ था, जहाँ पर लाखों लोगों को मार दिया गया था गोली चलाकर। और उस आदेश देने वाले जनरल ओडायर ब्रिटिश सरकार के थे वो लोग, ठीक है। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभी का खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मतलब हत्याकांड। स्टार्ट डेट्स। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। आज से 99 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में हजार से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 1500 से भी ज़्यादा घायल हुए थे। आज से 99 साल पहले नहीं है, यहाँ तो बहुत साल हो गए। बहुत साल नहीं, 1919 से लेके, हाँ, 99 साल पूरे हो गए, क्योंकि 99 101 साल बैठ गए आज के दिन। दूसरा, 1999 से लेकर मतलब 1919 से लेकर 2019 तक 100 साल हुए। 2019 तक, 2020 100 और 2021 आज लग गया, तो 101 साल आज से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नहीं, यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते जा रहा हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था और क्यों हुआ, जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी। उस दौरान जिस शख्स के पास नाइटहुड की उपाधि होती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने हत्याकांड की वजह से अंग्रेज़ों के सामान को वापस लौटा दिया था। इससे पहले भी 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कोलकाता में मनाए गए रक्षाबंधन उत्सव में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई, ये क्वेश्चन अलग हो गया। ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। हंटर के साथ जस्टिन रेक 19 नवंबर 1919 को डायर आयोग के सामने पेश हुआ और अपने हर अपराध को सही ठहराता रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, ये अलग क्वेश्चन फिर हो गया। ये जलियांवाला बाग
हत्याकांड के समय नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने। सैंडर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे तभी भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी। भगत सिंह पर कई किताबें लिखने वाले जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल के मुताबिक सैंडर्स पर सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई थी, उसके बाद भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चलाई। इन जांबाज देशभक्तों ने लाला लाजपत राय की मौत ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। 31 मार्च 1930 को इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इतने क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं एग्जाम में। अगला, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने किया था, यह मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे अपना बलिदान सबसे पहले 1857 पहले हुए लोकप्रिय विद्रोह सन्यासी विद्रोह 1763, 1800 सुवार विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। दोस्तों ये क्वेश्चन पूरे जितने भी मैंने बताइए ये पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखिए, पूरा पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन पूरा देखिए। मैं जो बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिक्स पैटर्न मैंने अभी बताया ना, फिक्स पैटर्न में जीके क्वेश्चन लाया जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, यह राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसमें बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के साथ स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है, वीडियो पूरा देखिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना, ये भारत कोश ज्ञान विवरण। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने संभवत 7 या 10 अप्रैल सन 1875 में। विवरण इसका, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन रखा गया। आर्य का अर्थ है भद्र एवं समाज का अर्थ है सभा अथ आर्य सम। अन्य जानकारी, आर्य समाज का केंद्र एवं धार्मिक राजधानी लाह। आर्य समाज के 10 नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, आनंदी। दोस्तों आप ये पढ़ लीजिए, मुझे टाइम हो रहा है क्योंकि इसलिए मुझे टाइम हो काम करने के लिए मैं जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे टाइम हो रहा है। अभी 8 बजे मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं काम करते हुए भी आपको फुल कंटेंट दे रहा हूँ और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा क्योंकि ऐसे लोगों को आपको बढ़ाने का आगे बढ़ाने का हक होता है और मैं भी आपको आगे बढ़ाकर रहूँगा क्योंकि मैं क्वेश्चन ही ऐसे लाया हूँ जो आपकी ज़िंदगी बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है। सूर्य को अन्न धन का दाता मानकर 4 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। भारतीय सशस्त्र बलों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के तहत
कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह ने। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते हुए वक्त बुलंद किया था। यह नारा मशहूर शायर हजरत मोहानी ने एक जलसे में आज़ादी ए कामिल, पूर्ण आज़ादी की बात करते हुए दिया था। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। इस शहर को डिजाइन करने वाले राजा सवाई जय सिंह थे, जयपुर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष, और इसने 11 दिसंबर 1947 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया और ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा ये चलाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? यह दूसरा क्वेश्चन हो गया। 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए निर्धारित 290 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। उसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्रता उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में स्थित है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, बोरिंग आपको लग रहा होगा लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? ये सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। सबसे पहले ये सच्चिदानंद सिन्हा थे अध्यक्ष, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी थे। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए एक उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हुआ। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने वो क्वेश्चन आपको बताए जो फिक्स पैटर्न पे है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और आने वाले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा फिक्स पैटर्न पे, जिनका पैटर्न कभी बदलेगा नहीं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछे वक्त उनका पैटर्न नहीं बदलेगा, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है 1919 में अमृतसर पंजाब में कौन सा कांड, मतलब कौन सा हादसा हुआ था? तो कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब उल्टा ये पूछा गया है, तो अब की बार ये पूछा जा सकता है। आंसर तो ये दोनों में से रहेगा। ठीक है, आप ध्यान में रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं भी काम पर जाने वाला हूँ, 8 बजे निकलने वाला हूँ, और आपका हक होता है कि एक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, और मेरा हक है कि मैं आपको आगे बढ़ाऊँ, आपकी ज़िंदगी सफल बना दूँ। उम्र छोटी हो तो क्या हुआ, हौसले बुलंद है। जिसको चलने सिखाया हो ठोकरों ने, उसको गिराना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप ज़रूर सफल होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।